जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम पे। मैं ब्रिजेश यादव आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ रेशियो प्रोपोर्शन का। आज है 5वां दिन और 22 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। कह रहा है तीन संख्या का योग 98 है। तीन संख्या, कोई भी संख्या है, मान लीजिए एक है, दूसरा है और तीसरा है। कहता है कि तीन संख्या का योग 98 है। उसमें पहला संख्या दूसरा संख्या का अनुपात दिया है 2:3। 2:3। पहला यदि 2 है तो दूसरा 3 है। कह रहा है फिर दूसरा और तीसरा का अनुपात 5:8 है। दूसरा यदि 5 है तो तीसरा 8 है। तो पूछ रहा है कि दूसरा संख्या कितना होगा। रेशियो को पहले संतुलित कर ले। इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ। तो 5 दूना 10, 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24। पहला का अनुपात 10 है, दूसरा संख्या का अनुपात 15 है, तीसरा 24 है। कह रहा है तीनों का योग 98 है। अनुपात में अनुपात को जोड़ेंगे तो योग कितना होगा। 24 और 15 39, 39 और 10 49। अनुपात में योग 49, लेकिन संख्या में 98 है। तो अनुपात 1 का मान कितना। अनुपात 1 का मान 2। 98 49 दूना 98। तो पूछ रहा है कि दूसरा संख्या कितना होगा। अनुपात 15 कितना होगा। अनुपात 1 का मान 2, तो अनुपात 15 का मान कितना। 2 से गुना 15 दूना 30। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलते अगले सवाल में। चलते 23 नंबर सवाल को बनाते हैं। कहता है कि तीन संख्या में पहली दूसरी का अनुपात 8:9 है। तो पहली को मानते हैं ए, दूसरी है बी और तीसरी है सी। तीन संख्या है, उसमें पहली और दूसरी का अनुपात 8 और 9 का दिया है। रेशियो है, पहला का अनुपात 8 है तो दूसरा का 9 है। फिर कह रहा है दूसरी और तीसरी का अनुपात, दूसरी 3 है, यदि 3 हो तो तीसरा 4 है। और पहली और दूसरी का गुणनफल 24 है। तो पहले तो हमको रेशियो को संतुलित करना पड़ेगा। तो इसको इससे गुना, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। चलते गुना करते हैं। 8 त्रिक 24 अनुपात 9 तिया 27 अनुपात 9 चौक 36। कहता है पहली और तीसरी का गुणनफल 24 है। एक से अधिक रेशियो रहे तो उसको x मान लेते हैं। तो कितना होगा ये 24x 27x 36x। कहता है पहला और तीसरा का गुणनफल, पहला और तीसरा का गुणनफल 2400 है। तो पहला कितना है 24x, तीसरा है 36x का गुणनफल का 24 है, 2400 है। 24 से काटेंगे तो 100 मरतबे होगा। x स्क्वायर 36 जाकर नीचे में होगा और ऊपर में तो 100 है। x को हटाएंगे, x को इधर ले जाएंगे, मतलब x को ये 2 हटेगा तो रूट जाएगा, तो रूट होगा। तो 100 का वर्गमूल 10 और 36 का 6। 2 से काटेंगे तो 3, 2 से काटेंगे 5, यानी x बराबर हो गया 5/3। पूछ रहा है सवाल में कि दूसरी संख्या क्या होगा। दूसरी संख्या कितना है हमको। दूसरी संख्या 27x है। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर है 27x। तो 27x का मान निकाले हैं 5/3। 3 से काटेंगे तो 9, 9 पचे 45। इसका आंसर कितना होगा 45। ऑप्शन नंबर ए होगा। कहता था कि पहला और तीसरा का गुणनफल 1 से अधिक रेशियो हो तो उसको x मान लेंगे हम।
तो ये 24x, 27x, 36x। तो पहला और तीसरा का गुणनफल, पहला और तीसरा का गुणनफल 2400 है। 24 से 2400 काटें तो 100 मरतबे हुआ। x तो x स्क्वायर, 36 को नीचे में लाए तो 100/36 हो गया। स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट होगा, तो 100 का वर्गमूल हो गया 10 और 36 का 6। इसको काटे तो 5/3, 5/3 यानी x का मान हो गया 5/3। तो पूछ रहा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या है 27, b 27x है। तो दूसरी संख्या 27x, x का मान निकला है 5/3, 5/3 में गुना किए, 3 से काटे तो 9, 9 5 45। इसका आंसर होगा ए नंबर। चलते अगले 24 नंबर सवाल बनाते हैं। कहता है किसी संख्या के 5% दूसरी संख्या के 4% का योग, फिर कहता है पहली संख्या के 6% दूसरी संख्या के 8% का योग का 2/3 है। यानी पहली संख्या यदि ए मानते हैं और दूसरी संख्या बी मानते हैं, तो कहता है पहली संख्या का 5% तो 5%, दूसरी संख्या का 4% तो 4% का योग, तो योग। फिर कहता है कि पहली का 6%, पहली तो ये माने हैं, पहली का 6%, दूसरी के 8%, दूसरी तो को बी माने हैं 8% का योग का 2/3 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2/3 है के बराबर है, मतलब बराबर होगा, मतलब ए का 5%, बी का 4% का योग, ए का 6%, बी का 8% यानी दूसरा का 8% का योग का 2/3 है के बराबर है। चलते 3 को इसी गुना होगा तो कितना होगा, 3 5 15 ए, और परसेंट का तो परसेंट होगा प्लस 3 से गुना, 3 चौका 12, बी परसेंट का तो परसेंट होगा बराबर, इसमें 2 से गुना, ऊपर वाला को ऊपर से गुना, नीचे वाला को इस साइड से गुना, तो 2 छक्के 12 ए, और प्रतिशत का प्रतिशत, प्लस है तो प्लस, 8 दूना 16, बी प्रतिशत का प्रतिशत। ए वाला को इधर लाते हैं और बी वाला को उधर ले जाते हैं। 12 है, ये 15 है, 15 में से 12 गया, ये घटेगा, प्लस है तो माइनस आएगा, तो 15 में से 12 गया तो कितना होगा 3a, और प्रतिशत का प्रतिशत होगा। बी को उधर ले गए हैं 12 बी को, तो 12 बी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो 16 में से 12 जाएगा तो 4 बी प्रतिशत, प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल। बताए थे जब बराबर हो और रेशियो निकालना हो ए बी का रेशियो, तो झाँप मेथड, ए को लिखना है तो ए को झाँप देंगे, जिसको लिखना हो उसको झाँप देंगे। ए को लिखना है ना, तो ए को झाँप दिए, दिख रहा है कौन 4, तो 4। बी को लिखना है तो बी को झाँप देंगे, दिख रहा है कौन 3, तो 3। इसका आंसर होगा 4:3। ऑप्शन नंबर 4:3 डी नंबर होगा आंसर। 25 नंबर सवाल मिलते हैं। 25 नंबर सवाल बनाते हैं। कह रहा है कि 3 संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में, 3 संख्या मतलब पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या का रेशियो दिया हुआ है 3, 4, 5 और उसके वर्गों का योग दिया है 450। तो ये संख्या कौन होगा ऑप्शन में। एक से अधिक रेशियो हो तो उसको x मान लेंगे, तो ये 3x हो गया, 4x हो गया, 5x हो गया। वर्गों का योग, वर्गों का योग, योग कितना होगा 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर
और 25x का स्क्वायर 25 मतलब 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर। कह रहा है सबका योग, सबका योग तो सबको योग जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 16 25 25 25 50 50x स्क्वायर बराबर दिया है 450। 50 से काटेंगे तो 9 मरतबे कट जाएगा। x स्क्वायर बराबर हो गया 9, तो x का मान कितना होगा? 3, रूट जाएगा तो 3 होगा। पूछ रहा है सवाल में हमको वे संख्या कौन होगा, तो ये संख्या पूछ रहा है, ये संख्या। तो एक संख्या तो 3x है, दूसरा 4x है, तीसरा 5x है। तो x का मान 3 निकला है, तो पुट कर देंगे तो ये संख्या कितना होगा? यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 12 होगा, 3 से गुना तो 15। इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर कौन है? 9 12 15 बी नंबर आंसर होगा। 26वां सवाल बनाते हैं। कहता है दो संख्या का अंतर योग तथा गुणनफल 1 7 और 24 का अनुपात है। दो संख्या, कोनो भी वो संख्या है जिसको अंतर करते हैं, योग करते हैं और गुणनफल करते हैं, तो उसका अनुपात आता है 1 7 24। उसमें छोटी संख्या 6 है, तो बड़ी संख्या बताए। तो बड़ी संख्या तो इसी में न दिया होगा, इसी में न बड़ी संख्या दिया होगा, लेकिन रेशियो दिया हुआ है योग का, गुणनफल का और अंतर का। अंतर का रेशियो है 1, योग का 7 और गुणनफल का है 24। छोटी संख्या दिया हुआ है इसमें 6, तो छोटी संख्या दिया होगा, बड़ी संख्या में से घटा देंगे अंतर, तो 1 आना चाहिए ना। यदि 7 मानते हैं तो 7 में से 6 गया तो 1 आया, चलो ये मिल रहा है। अब 7 और 6 को जोड़ेंगे, 7 ये ऑप्शन को पुट कर रहे हैं, 7 को 6 को जोड़ेंगे तो 13 हो जा रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, फेल हो गया ये। इसको पुट करते देखते हैं। 8 है और 6 है, 8 को 6 से घटाएंगे तो कितना होगा? 2। और 8 को और 6 को जोड़ेंगे तो कितना? 14। 8 को और 6 को गुना करेंगे तो 48। इस दोनों, इसका देखते हैं रेशियो क्या इसमें आ रहा है, वही इसका आंसर होगा। 2 से काटेंगे तो 7, 2 का 2, 2 से काटेंगे तो 24, तो कितना आ रहा है? 1 7 24। यहाँ भी 1 7 24, तो ऑप्शन से ही मार देंगे, सवाल को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी दूसरा तरीका भी है, यदि ये दिया है तो नहीं हो रहा है ना, तो इसको बढ़ा लीजिए, इसे 2 से गुना कर लेते हैं, अनुपात कितना हो जाएगा? 1 से 2 में गुना 2, 7 दूना 14, इसे 2 से गुना तो 48। यदि संख्या मानते हैं 6 और 8, तो देखिए तो 8 में से 6 गया तो 2, 8 6 14, 8 6 48। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हमें ऑप्शन से भी पुट कर सकते हैं कि घटा के आधी संख्या 8 माने, तो 8 में से गया तो 6 गया तो 2, 8 + 6 14 हुआ, 8 × 6 48 हुआ। इसको रेशियो निकाल लेते, 1 7 24 में आ गया, यानी रेशियो मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन होगा, तो बड़ी संख्या तो वही सवाल में पूछ रहा है, तो 8 होगा, इसका आंसर होगा। चलते 27 नंबर सवाल है, वही सवाल है लेकिन बस उसका तरीका अलग है। दो संख्या ऐसी जिसका अंतर योग और गुणनफल, अंतर योग और गुणनफल का रेशियो दिया हुआ है 1 7 24 का, तो वह संख्या जो है, दो संख्या, उसका गुणनफल कितना होगा? गुणनफल कितना होगा? तो पहले तो मालूम करना होगा कि वह संख्या कौन है जिसका अंतर 1 है, रेशियो में योग 7 है, गुणनफल 24 है। तो बताए थे, इसको बड़ा कर लेते, थोड़ा 2 से गुना कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। तो 2 से बड़ा कर गुना करेंगे जब ये, तो 2 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। इससे स्पष्ट पता थोड़ा चल रहा है, यदि संख्या को 6
और 8 मान लें हम, 6 और 8 मान लेते हैं, तो 8 में से 6 गया तो 2, 8 6 14 और 8 6 48 पूर रहा है हमको। 2 से गुना करने से ही, 2 से गुना करने से ही, 2 से गुना करने से ही, क्योंकि यहाँ पर नहीं पुरता, इसीलिए हम आगे बढ़ा लिए हैं। 2 से गुना किए तो 2, 7 में 2 से 14, 7 2 24 में 2 से गुना तो 48। संख्या माने हम अपने मन से कि वो कौन सी संख्या है जिसको घटाने से अंतर आएगा अब 2 का, योग आएगा 14 का और गुणनफल आएगा 48 का। तो वह संख्या है 48। जब ये कहेंगे तो 6 8 याद आता है और अंतर 2 आता है और योग 14 आता है। इसलिए अब पूछ रहा है सवाल कि संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो संख्या का गुणनफल कितना होगा, 8 गुने 6 कितना होगा, 48। इसका आंसर नंबर होगा सी नंबर होगा आंसर। चलते 28वां सवाल बनाते हैं। 2 संख्या का योग और उसका अंतर का अनुपात है 5:1 है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। बनाते हैं प्रोसेस से। यदि संख्या को मानते हैं, बड़ी संख्या को a और छोटी संख्या को b मानते हैं, तो कहता है a + b यानी योग, और a - b यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर का अनुपात दिया है 5/1। इसको तोड़ते हैं तो 1 से गुना तो वही रह जाएगा a + b, 5 से गुना होगा तो 5a - 5b 5। इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस आएगा, तो a में से -5 गया तो -4a। b को उधर ले जाएंगे तो प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस होगा, -5 -6b। काट दिए। बोले थे रेशियो लिखने के लिए a अनुपात b में लिखना है हमको रेशियो का, तो जिसको लिखना है उसको झाँप देंगे। तो 4 को वाला झाँप देंगे तो लिखाएगा 6, b को लिखना है तो b को झाँप देंगे, दिख रहा है 4 तो 4 हो गया। इसका रेशियो हो गया ये 6 और 4 का। इसको और तोड़ सकते हैं तो 3 और 2 का रेशियो हो गया, ये 3 और 2 का रेशियो होगा। आंसर में कौन है, पूछता है बड़ी संख्या छोटी संख्या, बड़ी संख्या इन दोनों में कौन है, तो 3 बड़ी है छोटी है 2, तो आंसर होगा 3 और 2। यहाँ देखिए 2 और 3 भी लिखा हुआ है, लेकिन कह रहा है सवाल है बड़ी और बड़ी, बड़ी पहले बाद में छोटी, तो बड़ी तो 3 है और छोटी तो 2 है। इसको ट्रिक से कैसे तोड़ेंगे, ट्रिक से तोड़ने के लिए इसी में ना कोई अनुपात दिया होगा, तो कहता है योग जो है अनुपात में 5 है और अंतर 1 है। देखिए तो सवाल में योग भी 5 है, 3 और 2 5 और अंतर भी 1 है, तो आंसर होगा यही। ये भी होगा, लेकिन देखिए 2 और 3 5 अंतर 1, लेकिन सवाल में यहाँ कह रहा है बड़ी संख्या पहले, इसलिए आंसर तो बदल जाएगा, बड़ी संख्या पहले 3 ना है, इसलिए आंसर होगा 3 नंबर। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।